स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां पे अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, बट परसेंटेज ही मतलब समझ जाइए कि परसेंटेज के बिना मैथ्स अधूरा है। पूरे मैथ्स में आपको हर जगह परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ये जो हमारा आज का प्रश्न है थोड़ा सा टफ और डिफिकल्ट लेवल का है, क्योंकि और आपके स्टेट एग्जाम छत्तीसगढ़ के और साथ ही साथ आपके रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, परसेंटेज में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर चीज़ का कैलकुलेशन 100 के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आपका हर चीज़ 100 से बढ़ेगा, 100 से घटेगा। 100% से ऊपर जाएगा तो 100+% काउंट करना है, और 100 से कम होगा उसमें 100 से कम लेकर के सॉल्व करना है। ठीक, आइए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, जो भी आपसे पूछेगा वो हुई। देखिए, इसमें कहीं भी दर्शक की संख्या दोस्तों नहीं बता रहा है, लेकिन इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे दिया है कि 20% अगर हम प्रवेश टिकट के मूल्य को कम करेंगे तो बिक्री धनराशि जो है वो बढ़ करके 44% हो जाएगी। सपोज करिए आप लोग 5 फ्रेंड लोग आज जो है पार्क गए, ठीक है, और एक टिकट का मूल्य जो था वो 5 रुपए था। आप लोगों ने टोटल कितना पैसा दिया? 25 रुपए दिया। ठीक, अब क्या करता है जो पार्क मैनेजमेंट है, वो 5 रुपए वाले टिकट को 20% कम कर दिया गया। कम कर दिया मतलब वो 4 रुपए टिकट कर दिया। तो अब 5 फ्रेंड आप लोग जाएंगे तो 5 चौक 20 रुपए देना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपका जो कल धनराशि कुल लगा था वो 25 रुपए लगा था, और अगर आज 25 रुपए लगा था, कल जाएंगे तो आपको कितना लगेगा? आपको 20 रुपए लगेगा। इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि बिक्री धनराशि भी 44% बढ़ जाती है। तो दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं दर्शकों की संख्या कितनी रही होगी। मान लेते हैं दर्शकों की संख्या रही होगी x। दर्शक कितने रहे होंगे? दर्शक रहे होंगे दोस्तों x। ठीक है, तो कुल बिक्री कितने की हुई होगी? कुल बिक्री हुई होगी 5x रुपए की। ठीक, क्यों 5x की हुई होगी? भाई दर्शक अगर x हैं तभी तो 5x रुपए की बिक्री होगी ना दोस्तों। क्लियर है? बाद में धनराशि को 20% कम कर दिया गया, तो दर्शकों की नई संख्या कितनी हो जाएगी? मैं मान लेता हूं बाद में दर्शकों की संख्या कितनी होगी, तो दर्शकों की संख्या भाई 44% किसका बढ़ रहा है? बिक्री धनराशि का। और बिक्री धनराशि हमारी कितनी थी? 5x थी। तो इसी 5x का तो 44% मतलब 144% बढ़ेगा दोस्तों। इसी 5x का तो 144% बढ़ेगा। मैंने आपको बताया 20% कम होगा मतलब 80% हो जाएगा, और 44% बढ़ रहा है मतलब 144% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चल के इसको सॉल्व करते हैं। तो दर्शकों की संख्या कितनी हो रही है? जब बिक्री की कीमत हमारी 5 रुपए को हम 20% कम कर रहे हैं, मतलब कितना कर रहे हैं? उसको हम 80% कर रहे हैं। उसको हम 80% कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है? 5x का 144% बराबर 5x का 144%। ठीक, ये 100 कट गया आपस में दोस्तों, ये 5 कट गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 80 बराबर 144x। तो फाइनली यहाँ मैं लिखा था दर्शक बराबर कितने हो जाएंगे मेरे? दर्शकों की संख्या 144x बटे 80। काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, फिर 4 पंचे 20, 4 नवा 36, 9x बटे 5। दोस्तों मेरे अब दर्शकों की संख्या जो है वो कितनी आ गई है? 9x बटे 5 आ गई है। और पहले दर्शकों की संख्या कितनी थी? x थी। पहले दर्शकों की संख्या x थी, अब दर्शक कितने हो गए हैं? अब दर्शक हो गए हैं 9x बटे 5। तो मेरे को इसी का तो वृद्धि निकालना था ना, मुझे इसी की तो वृद्धि निकालनी थी। तो वृद्धि या कमी हमेशा क्या बताता है? अंतर बताता है। मैं अंतर निकाल लेता हूँ। 9x बटे 5 माइनस पहले का x था, और हमेशा मूल संख्या को लेते हैं, मूल संख्या को
लेकर के यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 1 का एलसीएम हो गया 5, ऊपर में आ जाएगा 9x माइनस 1 पंचे 5, 5x पूरे के बटे में क्या था x गुणित 100। ठीक, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 9x माइनस 5x कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 4x बटे में क्या था 5। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे के बटे में x है, जब ये मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तो 5 के साथ इसका गुणा हो जाएगा 5 और इंटू 100, ये x और x कट गया, ये हो गया आपका 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। मतलब आपको ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि होगी दोस्तों, तो 80% की आपको ओवरऑल वृद्धि होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। आइए कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के व्यापम में आया हुआ आपका एक सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी का एक क्वेश्चन है, 2014-15 में आया हुआ है। किसी प्रदर्शनी का प्रवेश शुल्क 100 रुपये है। चलिए शुल्क मान लेते हैं 100 रुपये है। बाद में इस शुल्क में x की कमी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिदिन की सेल में, सेल मतलब बिक्री में 20% की वृद्धि तथा प्रतिदिन दर्शकों की संख्या में 60% की वृद्धि होती है। देखिए कितना घुमाया है सवाल को, फिर से पढ़ते हैं एक बार। किसी प्रदर्शनी का प्रवेश शुल्क कितना है दोस्तों, शुल्क है 100 रुपये। शुल्क कितना है, शुल्क है 100 रुपया। ठीक, दर्शक नहीं दिया है, चलिए मैं दर्शक को, अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप दर्शक को x मत मानिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शुल्क की वैल्यू दे दी है x। शुल्क में x की कमी करते हैं। दर्शक को आप कुछ भी मान लीजिए, x छोड़ के a b c d, चलिए a मान लेते हैं। दर्शकों की संख्या a है, शुल्क मैं अगर 100 रुपये मानता हूँ तो कुल बिक्री कितनी हुई होगी दोस्तों, 100 A की हुई होगी, है ना। कुल बिक्री कितनी हुई होगी, कुल बिक्री कितनी हो जाएगी यहाँ से मेरी, कुल सेल या कुल बिक्री कह लीजिए, तो कुल सेल कितना हो जाएगा, 100 A हो जाएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। बाद में क्या किया गया, इसके शुल्क में x की कमी कर दी गई। बाद में इसके शुल्क में x की कमी कर दी गई। चलिए, तो भाई 100 रुपया था, ठीक, 100 में ही तो x की कमी करेंगे ना दोस्तों, 100 में x की कमी कर दिए। फिर सवाल में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिदिन की सेल में 20% की वृद्धि हुई। प्रतिदिन की सेल, अब देखिए प्रतिदिन की सेल आपकी कितनी हो गई, 100 रुपये पहले था, अभी कितना है x उसमें कम कर दिए हैं, लेकिन दर्शक कितने हैं आपके, a दर्शक भी तो हैं। प्रतिदिन की सेल में x की कमी करने के बाद इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 120% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो रही है। और क्या बोल रहा है, तथा प्रतिदिन दर्शकों की संख्या में 60% की वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन की सेल जो है, सेल सॉरी दोस्तों सेल आपकी कितनी हो जाएगी, सेल आपकी 100 A है ना, सॉरी यहाँ पे सेल आपकी 100 A है, तो यहाँ पे आपकी ये वृद्धि नहीं होगी, ये आपका यहाँ पे 120 नहीं होगा, 160 होगा। ये देखिए दर्शकों की संख्या आपकी जो है वो 160 होगी ना, दर्शकों की संख्या हो गई ये कुल, भाई 100 माइनस x जो था हमारा वैल्यू हो गया, और दर्शक कितने थे आपके, यहां से देखिए। बाद में इस शुल्क में x की कमी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिदिन की सेल में 20% की वृद्धि। तो कुल सेल कितनी थी, 100, हमारी 100 A कुल सेल थी, इसमें 20% की वृद्धि हुई है ना। चलिए यहां पे लिख लेते हैं इस तरफ में 100 A इंटू 120/100, और ये हो जाएगा आपका 160। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखिए नीचे वाला ये 100 और ये 100 कट गया, यहाँ से ये a और ये 1 कट गया। अब क्या क्या बचा दोस्तों आपका, यहाँ से 1 0 काट लीजिए, और 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 100 माइनस x ब्रैकेट के अंदर इंटू 8 बराबर 12 पंचे 60, ये हो गया 600। अब देखिएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 100 अट्ठे
800 माइनस 8x बराबर 600। ठीक है, 800 माइनस 8x बराबर 600। तो दोस्तों 8x को मैं उधर लेके जाऊंगा और 600 को इधर लेके आऊंगा। 800 माइनस 600 बराबर 8x, 200 बराबर 8x, तो 8x बराबर 200, तो x बराबर 200 बटे 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो आपकी जो वैल्यू है, आपका जो फाइनल आंसर है दोस्तों, वो कितना आ जाएगा? 25। ठीक, यहाँ देखिए, तो x का मान क्या हो जाएगा? 25। देखिए 25 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर द जो है आपका 25 सही हो जाएगा। एक प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 100 रुपया था, शुल्क 100 रुपये रखे थे। बाद में इस शुल्क में x की कमी कर दी गई। लीजिए भाई, बाद में इस शुल्क में x की कमी कर दिया हमने, तो क्या होता है? इसमें 60% की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि दर्शकों की कुल संख्या भी तो यही होगी ना। दर्शकों की संख्या को मैंने क्या माना है? ए माना है। ठीक है, तो कुल सेल कितनी हो जाएगी? कुल सेल हो जाएगी मेरी 100 ए की। अब इसी कुल सेल में, ये कुल बिक्री है मेरी, ठीक है, कुल सेल मतलब कुल बिक्री, बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे मैंने सेम टू सेम वही किया है। ये देखिए 100 ए का 120%, 100 ए इंटू 120 बटे 100। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है। अगर आपको आता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। और इधर मैंने दर्शकों की संख्या को 160% बढ़ा दिया है। दोनों तरफ से ए और ए कट गया है, मैंने काटा पीटा है, तो 800 माइनस 8x बराबर 600 आ गया। अब इसके बाद मैंने किया है x बराबर 200 बटे 8, 200 बटे 8 मीन्स 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। मतलब मुझे x की जो वैल्यू मिल गई दोस्तों, वो कितनी मिल गई? 25 मिल गई। 25 मिल गई, मतलब x का मान कितना हो गया? 25 हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट इसको आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आपके इस तरह के मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स सारे के सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा लेने की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी आपको आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।